हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना चाहिए। पूरा आ गया है। चलो देखे सब लोग क्वेश्चन नंबर 11। बात बंद करो बाबू। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तारीख को खरीदा गया और किस तारीख की बैलेंस शीट है ये। 31 मार्च सन 2021 की बैलेंस शीट है। खरीदा कब है? 1 अक्टूबर 2020 को। इसका मतलब ये है डायग्राम हमारा। ये कब का है? 1/4 सन 2020, 31 मार्च सन 2021। खरीदा कब है? 1 अक्टूबर 2020। यही बीचों बीच होता है अक्टूबर। अच्छा, ये है आपका अक्टूबर 2020 को यही इन्वेस्टमेंट किया गया, यह परचेज किया गया। इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा करंट ईयर प्रॉफिट कितनी कमाई है, ठीक है ना। तो करंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि प्रॉफिट आप 2021 की कितने रुपए दिया हुआ है? 45,000 दिया हुआ है। क्या ऐसे पिछले साल प्रॉफिट जुड़ी है? नहीं। इस साल कुछ रिजर्व बनाया गया है? देखो नहीं। रिजर्व पिछली बार 1 अप्रैल 2020 को था हमारे पास 1 लाख का, और कोई भी नया रिजर्व नहीं बनाया गया। इसका अंदर कुल मिला करके हमारे पास 45,000 दिया हुआ है। ये करंट ईयर प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी में हमको क्या करना होगा? प्री और पोस्ट, यानी सीधे सीधे क्या करते हैं उसको? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। आधी बढ़ जाएगी, बस इतना ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का रेशियो होता है रेशियो। होल्डिंग कंपनी का क्या रेशियो है और सब्सिडरी कंपनी का क्या रेशियो है, और इसको देखते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर BH लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ S लिमिटेड of the face value of rupees 10 rupees each at a price of rupees 1,70,000 on 1 अक्टूबर 2020। 12,000 शेयर ने खरीदा है। तो सबसे पहले देखो तो शेयर कितना था? 20,000 शेयर था। एस लिमिटेड के 2 लाख रुपए पूंजी थी, जो प्रत्येक 10 रुपए के शेयर में थी। तो कुल कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर हो गए। 20,000 शेयर में से इसने कितना लिया? 12,000 शेयर लिया। तो कितना परसेंटेज निकाला जाए इसको? तो एच लिमिटेड ने 12,000 शेयर लिया है, टोटल 20,000 शेयर था, इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा 60। उनका ही पता चल जाएगा 100 माइनस 60। यही रेशियो इनका वो कहा है एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट साफ पता है कि 45,000 तक। ना तो इसमें पिछले साल की प्रॉफिट ऐड की गई है, ना ही इस साल कोई रिजर्व बनाया गया है। तो इसलिए प्रॉफिट जो आई थी पर स्टेटमेंट ऑफ इनकम में या हमारे प्रॉफिट लॉस में जो इनकम आई है, इसमें से ना तो कुछ घटाया गया है ना तो कुछ बढ़ाया गया है। ना पिछले साल की प्रॉफिट इसमें ऐड की गई है और न ही इसमें कोई रिजर्व बनाया गया। तो प्रॉफिट आई पता चल पड़ी हुई है, कोई रिजर्व नहीं बना हुआ है। प्रॉफिट तो सब अलग दिया हुआ है, रिजर्व भी पिछले साल का अलग दिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर तीसरा क्या आता है? रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो 45,000 रुपया है, ये आफ्टर कितनी हो जाएगी? 6 महीने। कितना हो जाएगी? 22,500 रुपया। उसके बाद फिर चौथा आता है यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट निकालना। कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसको लिखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लिखेंगे, और प्रीवियस ईयर रिजर्व जितने भी होंगे सब लिखेंगे। तो पिछले साल का प्रॉफिट एकदम साफ लिखा हुआ अलग से कि 1/4/2020 को जो प्रॉफिट थी 40,000 रुपये थी। 40,000 रुपये ये चिपका देंगे यहाँ पर। उसके बाद 1/4/2020 को इनके पास जो रिजर्व था वो कितना था? 1 लाख रुपए था। अब लिखेंगे यहाँ पर करंट ईयर प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली। ये रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे पास 22,500 रुपया आई है, 22,500 रुपया, लेकिन पूरी प्रॉफिट इसके लिए जाएगी। ये किसी पर कितने देगा? अपने हिस्से।
तो अपना हिस्सा इसका कितना है 60%। कितना लेगा 60%। एक मिनट, कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेना। अरे सर उसका 22,500 कितना जाएगा पूरा 22,500। देखा जाएगा यहाँ कैपिटल रेवेन्यू पूरा प्रॉफिट कितना है 45,000 रुपया, रेवेन्यू प्रॉफिट 22,500, तो 22,500 कितने जाएगा इसमें चले जाएगा क्योंकि पूरा 22,500। इसका मतलब कि जो करंट ईयर की प्रॉफिट होती है, करंट ईयर की प्रॉफिट होती है 22,500 पूरा उतर जाएगी कैपिटल प्रॉफिट में। बाकी प्रीवियस ईयर का जो रिजर्व होता है, प्रीवियस जो प्रॉफिट होता है वो तो होता ही होता है। तीनों मिलाकर एक कैपिटल प्रॉफिट कितनी हो गई 1,62,500 रुपया। इसका मतलब प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की रिजर्व, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 22,500 रुपया। कितने सबको है चल देखिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग है नेक्स्ट कैलकुलेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोआ, ये जो 12,000 शेयर खरीदा है 10 पे वाला, ये कितने में खरीदा है 1,70,000 में। दो चीजें माइनस करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जिसने हेड किया हुआ है और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो ये शेयर 12,000 खरीदा, उसकी कीमत कितनी थी 10 रुपया, तो 1,20,000 रुपये लिखा है यहाँ पर 1,20,000 रुपया। अब यहाँ पर जब कैपिटल प्रॉफिट आई 1,62,500 रुपया, ये पूरा हिस्सा नहीं, इसका जो हिस्सा होगा वही लेगा 60%। यहाँ पर लिखा जाएगा 1,62,500, 1,62,500 का 60% देखो कितना हो गया 97,500। तो 1,20,000 और 1,97,500 कितना हो जाएगा ये 2,70,500। हाँ जी, खरीदा हमने इसको 1,70,000 रुपये में, हमने जो खरीदा उसको 1,70,000 में खरीदा है, लेकिन हमको मिला क्या 1,20,000 का तो शेयर मिल गया, 97,500 रुपये का जाते ही प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल गया हमको, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो टोटल जब हमको मिला 2,70,500 मिला, 2,70,500 रुपया मिला, दिया कितना 1,70,000 रुपया। तो इसका हमारा फायदा हो गया, जो फायदा वही क्या है कैपिटल प्रॉफिट है, और उसको कैपिटल प्रॉफिट क्या बोलते हैं लोग है कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं। 2,70,500 में से 1,70,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। इधर है। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 6 नंबर पर निकालेंगे यहाँ पर क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तीनों चीज जोड़ देंगे, क्या फेस वैल्यू ऑफ शेयर और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तीनों चीज जोड़ना है। तो 12,000 शेयर हमने ले लिया, तो 8,000 शेयर उनके पास है, 10 रुपये किताब कितने का हो जाएगा 80,000 रुपये का ये हो जाएगा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये जो कैपिटल प्रॉफिट 1,62,500 आई है, 40% इनका हिस्सा है, ये भी निकाल देंगे 40%, कितना आ जाएगा निकाल चुके हो, चेक करें दोनों मिला करके, ये 97,500 और 65,000 दोनों मिला करके 1,62,500 रुपया आना चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमारे पास कमाएंगे ये 22,500 रुपया, तो 22,500 रुपये जो है ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का नहीं है, सब्सिडी वालों का भी है, माइनॉरिटी वालों का भी है, कितना 40%। तो निकाल दो 22,500 का 40%, 9,000 कितना 9,000। अब ये जोड़ देंगे 80,000 65,000 9,000 कितना हो जाएगा 1,54,000। ये हो गया उनका माइनॉरिटी वालों का। गुडविल भी नहीं है इसमें, गुडविल तो उसमें है सर, गुडविल है इसमें, चिट्ठियां दी है गुडविल तो बताना चाहिए ना, लिमिटेड में यही पर हम लोग इसको करते क्या कहते कैपिटल प्रॉफिट की जगह। चलो अब जैसे मैं उसके पहले घटाया था सिर्फ 2 जगह, डायरेक्ट उसमें माइनॉरिटी वालों में और कैपिटल रिजर्व जो आया है यहाँ पर घटाएंगे, 2 जगह घटाएंगे इसको। चलो देखिए ये हो गया हमारे पास 1,54,000 रुपया। अब निकालेंगे नंबर 7 पर, क्या निकाला जाता है
प्रॉफिट ऑफ, हाँ जी, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट देखो इसकी कितनी है, इस पर बैलेंस शीट है। होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट जो करंट ईयर क्या है, 1,70,000 रुपए, ठीक है। पिछले साल 90,000 है, ठीक है ना। दिखाना चाहो सब इकट्ठा दिखा सकते हो, सब इकट्ठा कर सकते हो, कर दे क्या कि अलग अलग रहने दो इसे, अब नहीं बताओगे। ये प्रॉफिट और बैलेंस शीट करंट ईयर का है। बैलेंस शीट में सब इकट्ठा भी दिखा सकते हो, पिछले साल के, इस साल के, वो तो अलग अलग लिखा हुआ है, तुम लोग समझने के लिए कि हाँ तुम लोग अलग भी अगर देखो तो लगा सकते हो, ठीक है ना। कैपिटल प्रॉफिट निकालने जो चक्कर था, रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने चक्कर था, उसके लिए। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी कितनी है, 22,500 रुपया। इसका 60% इसका हो जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है 40% ऑफ माइनॉरिटी वालों की है, 60% इसकी होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट निकालने हैं तो इसने 1,70,000 अपना कमाया है, तो इसने कितना कमाया, 22,500 का 60% कितना हो जाएगा, 13,500। कितना हो जाएगा टोटल, 1,83,500 रुपया, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब काम करेंगे हम लोग बैलेंस शीट का, लिखेंगे इसमें हम लोग, नाम क्या था इसमें लिखा जाएगा यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2021। 31 भी लिख सकते हो। देखिए अब इसी को कॉपी करना है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो हमारे पास है कितने की, 10 लाख की, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख रुपया। उसके बाद फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो है सो इसमें लिखो। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 1/4/2020 का है, कुछ नया बड़ा भी नहीं है, तो जैसे था वैसे रहेगा 4,20,000 रुपया। 4,20,000 रुपया लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आता है पीएल। पीएल जो दिया हुआ है सन 2020 का दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ तो हम लोग भी अलग से लिख देंगे इसको 90,000 रुपया। चाहे तो इसको जोड़ सकते थे इसमें, तो चाहते जोड़ सकते थे, ठीक है ना। फिर पीएल लिखूंगा सन 2021 का। ये जो प्रॉफिट आई है ना टोटल 1,83,500, इसको लिखा जाएगा 1,83,500 रुपया। इसी को चाहे सब इकट्ठा जोड़ सकते थे, ठीक है ना। पिछले साल की प्रॉफिट, इस साल की प्रॉफिट और सब्सिडरी कंपनी की प्रॉफिट। उसके बाद आते हैं ट्रेड टेबल, अभी नहीं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जनरल रिजर्व, कहाँ गया कैपिटल रिजर्व। इसमें कुछ चीजें माइनस करनी होंगी, तो अब करते हैं। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व इसी में जाता है। कैपिटल रिजर्व बनता है अब कितना, 47,500, लेकिन नहीं जाएगा 47,500। गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है तो कर देना चाहिए था, तो हो जाता। तो गुडविल देखो इसके पास कितनी थी, 70,000 रुपए की। कितनी थी, 70,000 रुपए की गुडविल थी। इसका जो है 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, 70,000 उसकी थी, सब्सिडरी कंपनी की। और उसकी भी है। चलो ठीक है देखो। तो कैपिटल जो हमारे पास जो 47,500 रुपये आया है, ये कैपिटल जरूर तो यहाँ पे जाता है, लेकिन हम बताए गुडविल ट्रीटमेंट अगर हम लोग यहाँ पर कर दिए होते तो ये नक्शा नहीं होता, कुछ और नक्शा होता है ये, ठीक है। लेकिन चलो उसका तरीका एक बार बता चुका हूँ, दोनों जगह से खत्म कर दो। ये जो गुडविल है ना, तो गुडविल 60% और 40%। 60% ऑफ कैपिटल रिजर्व खत्म कर दो और 40% ऑफ माइनॉरिटी से खत्म कर दो। ये जो माइनॉरिटी में आया है ना, माइनॉरिटी का 54,000 है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर सही कर दिए तो माइनॉरिटी भी सही होता। बस गुडविल को यहाँ से राइट ऑफ करना था, खत्म करना था। 1,62,500 में से माइनस करते क्या, गुडविल 70,000 रुपया। 1,62,500 नहीं आती, अभी गिर करके 80-90,000 समथिंग आती, ठीक है ना। वो आती तो सब कुछ अलग हो गया होता, लेकिन अब नहीं किए हो तो अब उसका तरीका बता रहा हूँ कि करना तो चाहिए गुडविल को यहीं पर, लेकिन नहीं किए हो तो जो गुडविल है ना उसको 2 जगह से माइनस कर दो। 70,000 गुडविल थी, 60,000 रुपये माइनस कर दो कैपिटल रिजर्व से, और 40% घटा दो कहाँ से, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो लिखोगे वहाँ से। तो पहले 60% घटाओ यहाँ से, तो 47,500 रुपये आई है, उसमें से माइनस करो 70,000 का 60%।
70,000 का 60% कितना आ जाएगा? 42 गुडविल लिख रहे हो? 42 ये लिख देता हूँ 70,000 का 60% कितना? 42,000 पूरा नेट। हाँ जी, तो 47,500 में से 42,000 में घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 55,000 ये आ जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व सही माने में। अगर यहाँ पर ये काम कर चुके होते ना तो ये सही माने में कितना आता? 57,500 नहीं आता, ये 55 से डायरेक्ट आता ही आता। ये आपका 97,500 नहीं आता, कुछ और आता। तो नेट जब करते थे यहाँ पर कितना था? 5500 यही आता डायरेक्ट। वहाँ पे इफेक्ट तो पड़ा था फिर। हाँ, सब जगह फर्क पड़ेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका जो आया यहाँ पर 1,54,000 है, इसमें से माइनस करूंगा मैं गुडविल, वही 70,000 का 40% इसको एडजस्ट कर दूंगा, 28,000 रुपया माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो 1,54,000 में से 28,000 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1,28,000 नहीं अरे नहीं 1,22,000 है 1,22,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा जाएगा। क्लियर सबको? चेक करना। हाँ? 1,26,000 चलो सही है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल दिया हुआ है ना। ट्रेड पेबल अपने पास ट्रेड पेबल कितने का था? 3,20,000 का था, 3,20,000 का। उसका कितना हो गया? 1,52,000। कितना हो गया टोटल? 4,72,000 रुपया। बस इतनी ही लायबिलिटीज है। बाकी अब हमारे पास आता है एसेट्स। एसेट्स आता है, तो एसेट्स में हम लोग आते हैं एक तरफ से। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स। लिखा क्या है? जो लगाने लगे लोग, नॉन करंट एसेट्स। हाँ, नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ लगाओ फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की थी अपने पास? 4 लाख की। अपने पास। उसके पास कितने की? 1 लाख। 1,00,000 रुपए की। कितने के हो गए? 5 लाख। 5,00,000 रुपए की। उसके बाद फिर है मशीनरी। मशीनरी अपने पास कितने की थी? 5 लाख की। 5,00,000 रुपए की अपने पास थी। उसके पास 1 लाख की। 1,00,000 रुपए की। कितने के हो गई? 6,00,000 रुपए की हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर गुडविल जो है, उसकी वाली गुडविल तो खत्म हो गए। ठीक है ना। अपनी गुडविल जो है लिखा जाएगा यहाँ पर। अपनी गुडविल लिखेंगे। कितने रुपए गुडविल है? 3 लाख। अपनी गुडविल लिखा जाएगा। 3,00,000 रुपए की अपनी गुडविल है। उस गुडविल को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है। और आगे थे इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग जो उसमें करेंगे उसको तो सेट ऑफ कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट सही माने में पूरा 2,00,000 रुपए का था। इसमें 1,70,000 का जो है हमने इन्वेस्ट किया हुआ है सब्सिडी में, वो है सही माने में। हमारे पास जो अदर जगह है वो कितने का है? 30,000 का। तो ये अदर जगह इन्वेस्टमेंट है। तो सर कैसे पता? उसके यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। अरे यहाँ पे 70,000 का। ये पता चल गया ना कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का कितने रुपए का शेयर खरीदा। तो 1,70,000 रुपए खरीदा। तो जो इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है तो असेट्स में दिखाते नहीं 1,70,000 रुपया, लेकिन इसमें पूरा बता रहा है 2,00,000 रुपए का। तो 1,70,000 को हम लोग सेट ऑफ कर देंगे। इसका मतलब अदर जगह जो लगाएंगे 30,000 रुपया उसको दिखाया जाएगा। अगर सिर्फ उसी का होता तो मैं तो देखते हो क्वेश्चन लगाया हूँ तो उसको सेट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग बात इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए का। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में देखो क्या क्या दे रखा है। स्टॉक है, रिसीवर है, कैश कैश इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ वर्किंग नोट, इकट्ठा लिखेंगे, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक ना। तो क्या क्या दिया हुआ है करंट एसेट्स में? स्टॉक सबसे पहले हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितना अपने पास था? 2,00,000। 2,00,000 रुपए का अपने पास था। उसके पास 40,500। 40,500। तो कितने का हो गया? 2,40,500। चले। उसके बाद फिर दिया हमारे पास ट्रेड रिसीवर। ट्रेड रिसीवर अपने पास कितने का था? 3,20,000। 3,20,000 का अपने पास था। उसके पास 1,64,500। 1,64,500 का। टोटल कितने का हो गया? 3,84,500। 3,84,500 अरे 4,84,500। है 4,84,500। 4,84,500। यस सर। चलो उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। अपने पास कितने का था कैश? 80,000 रुपए का। उसके पास 62,000। 62,000। कितने का हो गया? 1,82,000। 1,42,000। बस इतना ही तो है। तो टोटल तो देखो कितना हो गया?
यहाँ पर करंट असेट्स डायरेक्ट आप लिख देंगे वर्किंग नोट से। कितना आ गया? 4 2 8 लाख 4 67 हजार 8 लाख 8 लाख 67 हजार नेट है ना। लिखूंगा यहाँ पर करंट असेट्स सब 8 लाख 67 हजार। हाँ जी चलो देखो तो 8 लाख 67 हजार आ गया है तो बैलेंस शीट टोटल करो, देखो कितनी रुपए की बैलेंस शीट आपको आ गई है। 22,97,000 ये आ गई 22 लाख 97,000। चलो नीचे का जोड़ो। नीचे का क्या है? सबसे यहाँ 22 लाख 97,000 22 लाख 97,000 आना चाहिए। प्लस का 5 लाख 6 लाख 3 लाख क्लियर है? हाँ जी अब सुनो, तो हमने जो क्वेश्चन एक बार लगाया था गुडविल का, तो उसने बताया गया था कि चाहे तो गुडविल का सेट ऑफ मत करो, गुडविल जितने रुपये उतना दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुडविल का सेट ऑफ करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और गुडविल नहीं हो सकता दोनों साथ साथ। कि किसी फर्म को ले रहे हो तो कैपिटल भी बन रहा है और गुडविल भी दिखा रहे हो, इस चीज़ को सेट ऑफ करना बेहतर होता है। तो उसका तरीका कहाँ मैं बताया था कैपिटल प्रॉफिट से, लेकिन उस टाइम भी हम लोगों ने गुडविल को ट्रीट नहीं किया था। याद देखो उस टाइम में गुडविल को हमने ट्रीट नहीं किया था, तो उसको चाहते बैलेंस शीट में गुडविल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने उसका काम वही किया था कि कैपिटल रिजर्व से माइनस कर दिया था, जितना परसेंट होल्डिंग वालों का था, और जितना माइनॉरिटी वालों का था उसको हमने कहाँ से घटा दिया था, माइनॉरिटी से घटा दिया था। तो एक तरीका यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, और चाहो तो वहीं पे सही कर लोगे कैपिटल प्रॉफिट में, तो फिर आगे कहीं भी सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलो इसको फटाफट नोट कर लो।